अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में। ठीक है, तो ये है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल चैप्टर। और प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके थे प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक डेरिवेशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल की हमने कंप्लीट डेरिवेशन की थी। उसके आगे हमने इस डेरिवेशन के बाद इसकी पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी ड्राइव की थी। पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बाद इसकी थर्ड डेरिवेशन हमने की थी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये सारी डेरिवेशन आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन पैराबोला ऑफ सेफ्टी के लिए। तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं आज हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। पैराबोला ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज़ पैराबोला ऑफ सेफ्टी? पैराबोला ऑफ सेफ्टी एक ऐसा पैराबोला है जो इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होने के बाद हर इनवर्ड एंगल पे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को टच करे। मीन्स के जब भी एक प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च करेंगे किसी भी पॉइंट से तो इसने एक ट्रेजेक्ट्री फॉर्म की। ठीक है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी एक ऐसा पैराबोला है जो हर इनवर्ड एंगल पे उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को टच करेगा। ऐसे पैराबोला को हम कहते हैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी। प्रीवियस वीडियो से हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है y इज़ इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर अल्फ़ा वी हैव सब्सटीट्यूटेड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। हमें पता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इस पूरी टर्म को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई किया है और सेपरेटली टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई किया है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर एंड टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा का एनवेलप बनाना है। वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, इस पूरी टर्म को हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली इस टर्म ये वाली टर्म चली जाएगी इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे, ये हो जाएगी माइनस एक्स टेंजेंट अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे हमने इस माइनस एक्स को सेपरेट कर लिया है एक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये वाई ऑलरेडी यहीं पे है। जब ये वाली टर्म जाएगी इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्म आ गई सेम लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव हो गई, ये टर्म आ गई ये भी पॉजिटिव हो गई, जबकि इसको माइनस होना चाहिए लेकिन हमने इस माइनस को सेपरेट किया आगे की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और ये टर्म भी लेफ़्ट साइड पे चली गई तो y के साथ हमने इसको लिख दिया है y प्लस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म बन रही है क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा। इक्वेशन 1 इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट अल्फ़ा। इसका एनवेलप होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के साथ जो वैल्यू है वो होगी a की वैल्यू, टेंजेंट अल्फ़ा के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी b की वैल्यू, और उसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म होगी वो होगी कांस्टेंट c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस एक्स और c की वैल्यू है y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने कुछ इस तरह से रिप्लेस करना है इस वैल्यू में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट की a की वैल्यू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर और ये है c की वैल्यू y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, हमारे पास बचेगा रिमेनिंग 2 और बाकी रिमेनिंग टर्म जो एज इट इज़ रहेगी वो हमने लिख देनी है। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है v0 स्क्वायर अपॉन 2g से। ठीक है, एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना है v0 स्क्वायर अपॉन 2g से। जब हम इस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे v0 स्क्वायर अपॉन 2g से तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग बचेगी सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई।
अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g माइनस ये एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे उस एक्स स्क्वायर को हमने इक्वल टू के राइट साइड पे भेज दिया और वो टर्म हो गई हमारी 0 के बराबर, वो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बची वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g और वाई वाली पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस से, तो ये हो गई दोनों टर्म्स माइनस में। ठीक है, इस जी एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले गए हैं, ये हो गई ये पॉजिटिव जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर एंड दिस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g माइनस वाई, ये इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ही रही है। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से ये टर्म हो गई पॉजिटिव और ये टर्म हो गई माइनस की। ठीक है, माइनस वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे x को हमने इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ही छोड़ना है और बाकी जितनी भी टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ जो जो वैल्यूज़ हैं वो उन सबको हम भेज देंगे इक्वल टू के राइट साइड पे। ठीक है, ये 2v नॉट स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था एक्स स्क्वायर से, तो इक्वल टू के राइट साइड पे हो जाएगा जाके ये मल्टीप्लाई, और ये जो जी यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल टू के राइट साइड पे जाके हो जाएगा ये से डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v नॉट स्क्वायर अपॉन जी वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये कंसीडर की जाएगी इक्वेशन नंबर ए जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला लॉन्ग वाई एक्सिस जिसके वर्टिसेस या फिर सेंटर होते हैं एच के, वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4a वाई माइनस के। इस इक्वेशन को हमने कंसीडर जब किया इक्वेशन नंबर ए से, इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया है तो हमें पता चला है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला ऑफ सेफ्टी को। ठीक है, जब इस पैराबोला को हम रोटेट कर देंगे अलोंग वाई एक्सिस तो हमें एक पैराबोलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, अब जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स या जिसको हम सेंटर कहते हैं वो होता है एच के। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें पता चला है कि एच की वैल्यू है 0 और के की वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। तो वर्टिसेस हो गए वी नॉट 0 एंड वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। इसका फोकस है 0 और 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है 4a के, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू है 2v नॉट स्क्वायर अपॉन g। ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो ये पूरी डेरिवेशन हमने सॉल्व कर ली है पैराबोला ऑफ सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।